हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपके अध्याय नंबर 14 गुणनखंड, इस अध्याय में फ्रेंड्स आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ अध्याय नंबर 14 दिया है गुणनखंड, गुणनखंडन। आपको यहाँ जो है गुणनखंडन के बारे में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है, दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको जो है ए प्रश्न दिया है और बी प्रश्न दिया है, जिसके आपको यहाँ उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए पहले ए प्रश्न को हल करेंगे, 2y + 24xy। तो देखिए इसे ये आपको जो है समीकरण दिया है, इसको में आपको जो गुणनखंड निकालना है, सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड को आपको निकालना है। तो देखिए 2y 24xy को हम क्या लिख सकते हैं, तो 24xy को 2 × 12 × xy इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद 2y + 2y × 2 12x इस तरीके से इसे हमने सीधा करके लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ भी जो है 2y है और यहाँ भी 2y है। ये देखिए 24xy को ही इस तरीके से लिखा गया कि देखिए 2 × 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा और यहाँ x × y जैसे का वैसा है। इसके बाद आपने यहाँ से 2y को और यहाँ से 2y को कॉमन ले लिया, तो ये 2y हो गया और क्या बचेगा, फिर यहाँ बचा 1 और इसके बाद बचेगा यहाँ 12x। यहाँ का जो y है वो भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2y कोष्टक के अंदर में 1 + 12x। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ हमारा निकल के आ गया गुणनखंड, वो निकल के आ गया यहाँ ये 2y। तो इस तरीके से आपको ए प्रश्न को यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद बी प्रश्न है, समीकरण है 14xy + 18xy²। तो यहाँ भी देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 14xy और 28xy को कैसे लिखेंगे, तो 2 × 14 लिख दिए हमने 28 को और x और y² जैसे का वैसा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम जो है यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 14xy कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोष्टक में 1 + 2y। तो यहाँ से जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया वो निकल के आ गया 14xy। तो इस तरीके से आपको पहले प्रश्न के ए प्रश्न को और इसके जो बी प्रश्न है उसको इस तरीके से यहाँ हल कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स, आपको देखिए यहाँ बोला है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड जो है ज्ञात करना है, आपको गुणनखंड कीजिए, गुणनखंडन करना है आपको इनका। तो देखिए आपको व्यंजक दिए हैं 5x - 20, इसके आपको गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5x - 20, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5 हो जाएगा 20। और इसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ से 5 देखिए दोनों जगह है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 आ गया बाहर, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -4, तो ये आ गया x - 4। तो यहाँ देखिए गुणनखंड आ गए x - 4 और ये 5, ये जो है 2 गुणनखंड यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद बी प्रश्न में आपको बोला है 6ab - 9ac। तो देखिए 6ab को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 हो जाएगा, हमने 6 को लिख लिया और a × b जैसे का वैसा। इसी प्रकार से 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह जैसे का वैसा, 3 को 3 × 3 लिख सकते हैं और a और c जैसे का वैसा हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप यहाँ कि यहाँ देखिए यहाँ भी 3a है और यहाँ भी 3a है, तो 3a को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, अब यहाँ 2 बचा और ये b बचा, तो ये 2b बचा और ये माइनस का चिन्ह जैसे का वैसा। और इसके बाद हमने यहाँ से 3a को कॉमन ले लिया था, तो अब क्या बचा, यहाँ 3 बचा और c बचा, तो ये हो गया 3a कोष्टक के अंदर 2b - 3c। ये जो है आपका इसका गुणनखंड टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 2 के ए प्रश्न और बी प्रश्न को हल कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 3 दिया है, भाग दीजिए, विभाजन आपको करना है। जहाँ देखिए आपको पहला प्रश्न दिया है ए प्रश्न, 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a की घात 2 b की घात 4, ये आपको दिया है। अब आपको इसका विभाजन करना है, यानी आपको यहाँ भाग देना है। तो देखिए 18 हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से लिख लिए इसे। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को 6 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 3 18 हो गया। उसके बाद a की घात 6 को हम a की घात 2 × a की घात 4 इस तरीके से लिख सकते हैं और b की घात 7 को b की घात 3 × b की घात 4 लिख लिए। इस तरीके से हमने लिख लिए, सभी गुणे में है तो हम इस तरीके से यहाँ इसे लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ देखेंगे नीचे है 3a की घात 2 और × b की घात 4। अब हमने इसे ऐसा क्यों लिखा, 18 a की घात 6 और b की घात 7
को, ताकि हमने यहाँ देख लिया हर में हमारे पास क्या है 3a² है, यानी 3a² और b² है। इसलिए हमने इस तरीके से ऊपर वाली संख्या को तोड़ के लिख दिया, ताकि जो है इन संख्या से ये जो नीचे वाले हर वाली संख्या है वो कट जाए। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, यहाँ से a² से a² कट गया, और यहाँ से b² से b² जो है कट गया। तो ये अब हमारे पास क्या बचा 6a² b3, ये जो है हमारा बच गया, और यही जो हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसके बाद बी प्रश्न है। बी में आपको बोला है कोष्टक के अंदर है 3x² y प्लस 9x को भाग देना है आपको 3x से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास हर में 3x है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमारे पास नीचे 3x आ जाए, ताकि हम उसे काट दें। तो देखिए 3x² y प्लस 9x, तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये 3x को कॉमन ले लिया, तो अब 3x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ गया, क्या बचेगा, यहाँ एक x बच गया और y बच गया, तो ये हो गया xy धन 3x को कॉमन ले लिए, 3x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या है 9 है, तो यहाँ से क्या बच गया, और बच जाएगा ओनली 3 बच जाएगा। तो आ गया 3x कॉमन लेने के बाद xy धन 3, ये जो हमारा निकल के आ गया। अब 3x हर में है और अंश में भी है, तो इसे काट देंगे, तो हमारा बच गया xy धन 3, ये जो है हमारा निकल के आ गया, जो हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 3 को पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है, भाग दीजिए, आपको यहाँ भी भाग देना है। यहाँ दिया है आपको 63a² p⁴ c⁴ 7a² b² c³ ये आपको दिया है, जिनको आपको भाग देना है। तो इस तरीके से भाग में लिख दिए। अब देखिए क्योंकि यहाँ 7 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे 63 को तोड़ेंगे कि नीचे 7 आ जाए। इस तरीके से आपको यहाँ दिमाग लगाना है। तो देखिए 9 7 63 हो गया, तो 9 63 को हम लिख दिए 9 × 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। a² को जैसे का वैसा लिखेंगे, और b⁴ है तो हम उसे b² करके लिख लेंगे, और c⁴ 6 है तो उसे c³ और c³ इस तरीके से लिख लेंगे। और हमारा जो नीचे है 7a² b² और c⁴, ये जो है जैसे का वैसा रहेगा। अब देखिए यहाँ से 7 से ये 7 कट गया, इसी प्रकार से a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, और c³ से c³ कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा 9b² c³, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 4 को हल करना है और इनका भाग देकर आंसर प्राप्त करना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको प्रश्न नंबर 5 दिया है, गुणनखंड जो है कीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। पहला जो प्रश्न दिया है x² 7x धन 12, तो इसके गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे हम, तो देखिए x² 7x धन 12, जहाँ आपको देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, x² प्लस 7x प्लस 12 आपने लिख दिया इस तरीके से। इसके बाद x² 7x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7x को हम लिख सकते हैं 4x धन 3x धन 12, 7x को लिख लिया हमने, 4x और 3x लिख लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और यहाँ क्या बचा, x कॉमन आ गया तो बचा 4, तो हो गया x धन 4। इसके बाद अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा x, और 3 12 कितने बार गया, 4 बार, तो यहाँ बचा 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ कॉमन ले लेना है। तो 2 गुणनखंड निकल के आ जाएंगे, एक निकल के आ जाएगा x धन 4 और x धन 3, ये निकल के आ गया। तो आप चाहें तो इसे जो है इस तरीके से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -4 और -3, 2 गुणनखंड इसके निकल के आ जाएंगे। आप चाहें तो बस इतना भी लिख सकते हैं कि x धन 4 एक गुणनखंड निकल के आ गया, और x धन 3 जो है एक गुणनखंड निकल के आ गया। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 5 के पहले प्रश्न को हल करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ अब जो दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न आपको बोला है आपको x² - 10x धन 5, ये आपको दिया है। तो इसे कैसे हल करेंगे, x² - 10x को क्या लिख सकते हैं हम, -5x -5x, तो -5x -5x 10x ही हो जाएगा माइनस, धन 25। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x² - 5x से x हम जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचा, और यहाँ बचा x कॉमन ले लिए तो 5 बचा, तो x - 5 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्योंकि माइनस लिया है तो कॉमन, तो माइनस के चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 से भाग देंगे 25 को, तो 5 बचेगा, तो आ जाएगा x - 5। तो यहाँ से आ गए आपके समीकरण 2, एक बन गया x - 5 और x - 5, तो ये जो है x बराबर 5 5 आपके 2 गुणनखंड यहाँ निकल के आ गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 के A प्रश्न और 2 प्रश्न को हल करना है। अब इसके बाद
चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको प्रश्न नंबर 6 दिया है 16x² माइनस आपको 49 के गुणनखंड को तोड़ना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 16x² माइनस 49, तो 16x² को क्या लिख सकते हैं 4x²। तो देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और x², तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और 49 को हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 7 सतैया 49। अब क्योंकि a² माइनस b², अब आपको मालूम होगा सूत्र a² माइनस b² बराबर होता है a धन b a ऋण b, ये जो है सूत्र है। इसी प्रकार से यहाँ जो a का मान आ गया हमारा 4x और b का मान आ गया 7x, तो इसमें जो है इस तरीके से हम इसे सूत्र बना लेंगे, जहाँ इस सूत्र के हिसाब से इसके जो समीकरण बनेंगे वो बनेंगे, यहाँ a का मान हो गया 4x, b का मान हो गया 7, तो ये जो सूत्र है a धन b a ऋण b, तो a धन b हो जाएगा 4x धन 7 और 4x माइनस 7, तो ये जो है इसके दो गुणनखंड टूट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरे 6 को हल कर लेना है। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुणनखंडन आपको यहाँ भी करना है। आपको सवाल दिया है x² प्लस yz प्लस xy प्लस xz, ये दिया है आपको प्रश्न। तो देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे x² प्लस xy, x वाले को एक कोष्टक में लिख लिए। फिर इसके बाद यहाँ आप जो है यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है, बीच में आप प्लस का चिन्ह लगा दें इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद xz और जो z वाले पद है उनको एक साथ लिख लेंगे, xz और yz इस तरीके से लिख लिए, और x वाले पद को इस तरीके से लिख लिए। अब यहाँ से कॉमन ले लिए हमने x, यहाँ जो है बीच में आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दें। अब यहाँ से कॉमन ले लिए x, तो x से कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x y से जब x कॉमन आएगा तो बचेगा y, तो ये हो गया x कॉमन लेने पर x धन y। इसी प्रकार से यहाँ से z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, तो ये आ गया x धन y। अब ये जो है दोनों सिमिलर आ गए, हमारे गुणनखंड टूट गए। तो एक गुणनखंड निकल के आ गया x धन y और एक निकल के आ गया x धन z। तो ये आपके जो है प्रश्न नंबर 7 में आपके इसके जो है गुणनखंड टूट के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 7 को पूरा यहाँ हल करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 8 दिया है। देखिए यहाँ आपको बोला है गुणनखंडन यहाँ भी करना है आपको। सवाल दिया है आपका 8x की घात 3 धन 24x² y माइनस 32xy², ये आपको सवाल दिया है। तो देखिए 8x हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे समीकरण को इस तरीके से लिख लिए। इसके बाद यहाँ से सब में से 8x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए 24 से भी 8 का भाग जाता है और 32 से भी 8 का भाग जाता है, और सभी में देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसलिए हमने यहाँ से 8x को कॉमन ले लिया। तो 8x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, अब ओनली x² बचेगा, क्योंकि 8x कॉमन आ गया। इसी प्रकार से यहाँ 8 3 24 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 और एक x यहाँ से कॉमन आ गया है तो 3xy बचा। इसी प्रकार से यहाँ से बचेगा -4y², जब 8x को कॉमन लेंगे। तो ये हो गया कॉमन लेने के बाद 8x को। इसके बाद क्या करेंगे 8x x², 3xy को हम लिख सकते हैं 4xy माइनस xy, तो ये हो जाएगा 3xy हो जाएगा। इसी प्रकार से -4y जैसे का वैसा हो जाएगा, ये लिख लिया हमने। इसके बाद 8x, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपको यहाँ x² प्लस 4xy से x को कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा x धन 4y बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से -y को कॉमन ले लेना है, तो x धन 4y बचेगा। तो देखिए हमारे जो है गुणनखंड टूट कर आ गए। तो एक गुणनखंड टूटा आपका, तो ये 8x चल ही रहा है। इसके बाद x धन 4y टूटा और एक टूटा x माइनस y, तो ये जो है आपके प्रश्न नंबर 8 के गुणनखंड यहाँ टूट गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 8 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, यहाँ भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, जहाँ आपको सवाल दिया है आपका 25 माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, इसे देखिए सबसे पहले 25a² माइनस b² माइनस 2ab आपने इस तरीके से प्रश्न को यहाँ लिख लिया। इसके बाद 25 माइनस a² माइनस b², इसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया। जब हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिए तो ये सब प्लस में आ जाएगा, a² हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ab प्लस b² हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 25 माइनस, अब क्या करना है a²
प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं ab 2ab हो गया, तो ये इस तरीके से लिख दिए। इसके बाद बी स्क्वायर जैसे का वैसा हो गया। अब इसी प्रकार से इस प्रकार हमने लिखे। अब यहाँ से 25 माइनस कोष्टक के अंदर यहाँ से a को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, अब a धन b, यहाँ से b कॉमन लिए तो बचेगा a धन b, और ये हमारे जो है गुणनखंड टूट गए। 25 माइनस a धन b और a धन b दो जो है हमारे यहाँ गुणनखंड इस तरीके से टूट गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ जो है आपकी स्वर समीका लग जाएगी। स्वर समीका लगेगी तो हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस a धन b स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a धन b स्क्वायर को, जैसे a धन b है तो उसको हम यहाँ a धन b का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके बाद ये आपके यहाँ स्वर समीका नंबर 3 लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a धन b a ऋण b, ये आपकी स्वर समीका लग जाएगी। तो हो जाएगा 5 धन a प्लस b, 5 माइनस a माइनस b, ये जो है आपकी स्वर समीका 3 से लग जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 a धन b 5 माइनस a माइनस b। तो इस तरीके से आपका ये जो है प्रश्न नंबर 9 का जो है गुणनखंड टूट जाएंगे इस तरीके से दोनों। तो आपको यहाँ प्रश्न नंबर 9 को इस तरीके से हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है। आपका क्वेश्चन है 45 कोष्टक के अंदर x की घात 4 माइनस 7x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर को आपको 5x कोष्टक के अंदर x माइनस 3 से भाग देना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है इस समीकरण को थोड़ा जो है सरल रूप में लिखेंगे ताकि हम इससे आसानी से भाग दे सकें। तो देखिए सबसे पहले 45, अब यहाँ से क्या करेंगे, आपने सबसे पहले इस समीकरण को लिख लिया। इसके बाद आपको 45x स्क्वायर में से आप 45 जैसे का वैसे लिखेंगे, और इस पूरे जो कोष्टक में समीकरण उससे x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो x स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, अब ओनली x स्क्वायर बचा। इसके बाद यहाँ क्या बचा, ओनली माइनस 7x बचा, और यहाँ क्या बचा 12 बचा। हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो अब ये हो गया 45x स्क्वायर। फिर इसके बाद x स्क्वायर माइनस 7x को माइनस 4x और माइनस 3x लिख सकते हैं, धन 12 हो गया जैसे का वैसा, इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद इसके यहाँ आप गुणनखंड तोड़ लेंगे। यहाँ से अब x को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 4। तो इस तरीके से आपके यहाँ गुणनखंड देखिए टूट गए। तो ये हो गया 45x स्क्वायर, एक गुणनखंड निकला x माइनस 4 और एक गुणनखंड निकला x माइनस 3। तो ये हो गया आपका 45x स्क्वायर, एक कोष्टक में x माइनस 4, एक कोष्टक में x माइनस 3। अब आपको क्या बोला था, ये हमने जो है इस जो आपको इस व्यंजन या समीकरण जो भी बोले आप, ये जो दिया है उसको हमने सरल कर लिया। इसके बाद बोला था आपको कि 5x माइनस 3 कोष्टक के अंदर उससे भाग देना था। तो चलिए अब यहाँ भाग दे देते हैं। 5x कोष्टक के अंदर x माइनस 3 इससे भाग दे देते हैं। तो देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 कट गया, तो अब क्या बचेगा 45x स्क्वायर, एक कोष्टक में x माइनस 4 के बटे में 5x। तो अब 5x को 45 से काट देंगे तो 9 बार जाएगा, और एक x से x कट जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 9x, और एक कोष्टक के अंदर x माइनस 4। तो ये निकल के आ गया आपका इस तरीके से। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 10 का यहाँ आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 10 को यहाँ हल कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न के साथ आपका जो पार्ट नंबर 14 है वो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट नंबर 14 समझ में आया होगा, और अभी सभी जो आपके प्रश्न उनके हल प्राप्त हो गए होंगे, और सभी जो प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, व ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और इसके आगे के अध्यायों के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अब अगर फ्रेंड्स आपको इसके अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 15 उस पर वीडियो देखना है तो आप राइट साइड पे देखिए, आपको यहाँ वीडियो दिख रहा होगा, जहाँ से आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको गणित में कोई भी और अध्याय पे वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट साइड पे यहाँ प्लेलिस्ट का वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके वीडियो पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वहाँ से गणित का आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं में। और अगर आपको कक्षा 8वीं एडगेड अभ्यास पुस्तिका में आपको किसी बाकी जो आपके अन्य विषय हैं उनमें अगर आपको किसी पाठ का अध्ययन देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हर एक विषय की वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी विषय में किसी भी पाठ का वहाँ से हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में।